स्टार्ट। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवली गोरी, छेड़ के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवली गोरी, छेड़ के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना टूटे, ये बंधन ना छूटे, भोर होने वाली है अब रहना है रमपम। धारा जो बहती है बह के रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में काटे लाख बिछाए, होनी को फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में काटे लाख बिछाए, होनी को फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। थैंक यू। आपको इतना इसीलिए सुना दिए क्योंकि आने वाले दिन में याद रखेंगे, जो आपकी वाणी है ना वही रह जाएगा। आप चले जाएंगे ऊपर, लेकिन इस धरती पे जो चर्चा चलेगा ना, आपकी वाणी की ही चर्चा चलेगा, आपकी बोली की ही चर्चा चलेगा कि आप लोगों के बीच कैसे थे, आप कैसा बात करते थे, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा था। तो ये गाना जस्ट आपको इसीलिए गाए ताकि आप जिंदगी भर इन चीजों का ख्याल रखें कि संगीत सिर्फ ढोलक झाल से नहीं बजती है, संगीत आपके मुंह से भी निकलता है। अगर आपके वाणी में मिठास होना तो हो सकता है हम किशोर कुमार तो कभी नहीं हो सकते हैं, लेकिन शायद वाणी ऐसी बोलेंगे जो आपको शायद अच्छा लगे। चलिए, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शशि भूषण, ड्रीम क्लासेस से जनरल कंपटीशन का इंस्टीट्यूट है तो उससे रिलेटेड तो रहेंगे ही। चलिए उसी से रिलेटेड बात करते हैं कि आज के डेट में आप देखेंगे 80% जो जॉब है वो जनरल कंपटीशन से होता है, बाकी मात्र 20% जॉब में ही डॉक्टर हैं, वकील हैं, IAS हैं, CA हैं, MBA हैं 20% में। लेकिन 80% जगह आप कहीं भी जाएं, अगर आप जिस शहर में रहते हो तो चौराहे पे जाइए, जो पुलिस रोकता है वो जनरल कंपटीशन से आता है। आप आगे जाइए, जो नाला साफ करवा रहा होता नगर निगम से जो आते हैं वो जनरल कंपटीशन से आते हैं। उससे थोड़ा सा आगे जाइए, आपको मंडी मिलेगा, सब्जी मंडी में जो ड्यूटी कर रहे होंगे वो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड आते हैं। उससे आगे जाइए, ब्लॉक मिलेगा, वहां जो जॉब कर रहे हैं वो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड मिलेंगे। उससे आगे जाइए, अस्पताल मिलेगा, अस्पताल में जो जॉब कर रहे होंगे छोटे मोटे वो जनरल कंपटीशन से आते हैं। उससे आगे जाइए, आपको मिलेगा कचहरी मिलेगा, वहाँ जनरल कंपटीशन से रिलेटेड मिलेंगे। उससे और आगे जाइए, आप DM ऑफिस जाएंगे, वहाँ जनरल कंपटीशन से रिलेटेड मिलेगा। थोड़ा दूर आगे बढ़िए तो आपको बस स्टैंड मिलेगा, वहाँ पे जनरल कंपटीशन से जॉब में जाते हैं। आप रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे जनरल कंपटीशन से लोग जॉब जाते हैं। जाने न जाने, अगर आप स्टीमर देख रहे होंगे, जो जहाज पानी में चल रहा होगा, जनरल कंपटीशन से जा रहा हो। जो आसमान में उड़ रहे होंगे वहाँ भी जनरल कंपटीशन से जाते होंगे। अपॉर्चुनिटी हजार है, बशर्ते क्या आप अपने अपॉर्चुनिटी को पहचाना है। होता क्या है, जैसे ही हम सोचते हैं कि हम जनरल हैं तो अपनी सोच को जनरल न रखना, अपनी सोच को हाई रखो, सोच को हाई रखो। जिस समय आपका 9 और 10th पढ़ रहे थे, जिस समय 9 और 10 पढ़ रहे थे, उस समय आपको क्लियर करने का जरूरत था कि हमको करना क्या है। अगर मेडिकल करना था तो इसी समय बायोलॉजी लेके पढ़ना था और मेडिकल के लिए फील्ड में यहाँ जाते जाते इंटर के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग में कहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, कहीं हमको डिफेंस में जाना है, फोर्स में जाना है, तो फिर बायोलॉजी और मैथ लेने का क्या जरूरत है। इसी समय क्यों नहीं हम 9 और 10 इस तरीके से पढ़ें और उसके बाद अपना फिजिकल का तैयारी ऐसा करें कि 9 और 10 दे और 10 देने के बाद वैकेंसी का इंतजार करते रहे। वैकेंसी 1 साल में आए, वैकेंसी 2 साल में आए, वैकेंसी 3 साल में आए। 3 साल के अंदर अपने शरीर को इतना बाहुबली बना देना है और 9-10 की किताब को इतने तरीके से चाट जाना है कि कहीं से उससे किताब से पूछ दे, हिलेंगे नहीं। और दूसरा,
कहीं से दौड़ कूद फान में कहीं कह दे, न तो हाई जंप में छटेंगे, न तो लॉन्ग जंप में छटेंगे, और न ही दौड़ में छटेंगे। ऐसी बॉडी आप गांव में रह के बना सकते हैं, यानी 9-10 से भी जॉब में जा सकते हैं। आपकी सोच अगर उस अनुसार रही तो चलिए, आप उससे बड़ा सोचते हैं कि नहीं भाई मेरे को फोर्स में नहीं जाना है, मेरे को कहीं ना कहीं क्लर्क बनना है, कहीं ना कहीं क्लर्क बनना है, तो आपका एम रहना चाहिए क्या मेरा इंटर करते करते 9, 10, 11, 12 2 क्लास हमको और अच्छा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने ग्रेड को क्या किया है, ऊपर किया है। 2 क्लास और अच्छा से पढ़ेंगे और उस समय हम सोचेंगे कि क्या मेरा 18 साल एज होते होते MTS, LDC, ग्रुप डी कहीं भी लगता है कि मेरा क्या हो सकता है इसमें। अगर उस अनुसार हम पढ़ाई कर लिए तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने का जरूरत है, यहां पे आपका इस समय आपका जॉब लग जाएगा। यानी अगर आप चाहें तो 15 साल से लेके 18 साल के अंदर भी आप जॉब में जा सकते हैं, यदि आप चाहें तो। चलिए, ध्यान नहीं रहा, किसी ने कन्विंस नहीं किया, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपका इस बार इंटर हो चुका है, आपका ये 16 साल 17 साल हो चुका है। अभी भी अगर आप ध्यान से देख लिया, आपने आप को समझ लिए, साल 2 साल किसी के अंदर में, खुद के अंदर में नहीं, अगर सेल्फ खुद के अंदर में देंगे तो होगा क्या, एक बढ़िया सा डेरा आप ले लेंगे किसी लॉज में, आएंगे पहले रूम सरियाएंगे, बढ़िया से 2 टाइम का खाना बनाएंगे, उसके बाद ट्यूशन जाएंगे, थोड़ा मना पढ़ेंगे, थक के सो जाएंगे। किसी दिन कोई कह दिया कि चल मूवी देखने चलते हैं तो मूवी देखने चले जाएंगे, किसी दिन कोई कह दिया चल बारात तो बारात, और कभी कोई कह दिया चल गांव चलते हैं तो 3 दिन के लिए गांव। आप चाह के भी जब अपने ऊपर खुद अपना नियंत्रण करते हैं तो मात्र 5% स्टूडेंट ही अपने आप को नियंत्रित कर पाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य एकदम ताकत होता है। लेकिन बाकी 95% लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं हमेशा की तरह। अब जरा सा सोच के देखिए, यहां तक में मान लिया हो गया तो हो गया, यहां तक नहीं हुआ। अब जो हम बातें करने जा रहे हैं, जो बेसिक नीड करने जा रहे हैं, जो हमारा वीडियो यहां से ऊपर के बच्चे सुन रहे होंगे, 18 साल से ऊपर के बच्चे, कि 18 साल में जॉब लगना था, 18 साल में नहीं लगा, ग्रेजुएट का जॉब 20 साल में लगना था, 20 साल में नहीं लगा। उन बच्चों के लिए मेरा मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने पर डे बिना इरेगुलरिटी किए हुए 8 से 10 घंटे 8 to 10 आवर, कहेंगे ये तो बहुत है सर, 8 से 10 घंटा, बाप रे, 8 से 10 घंटा तो हम पढ़ेंगे तो कलेक्टर हो जाएंगे। क्या लगता है आपको ग्रुप डी का जॉब कलेक्टर से कम थोड़ी है? जरा ट्रेन में बैठ के देखिएगा तो समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कंपटीशन हार्ड है, नहीं, उसके कंपटीशन के जगह लोग वहां बैठे हुए हैं। आप ग्रुप डी वाले में बैठे हुए, आप रेलवे वाले में बैठे हुए, आप SSC वाले में बैठे हुए, हर जगह भीड़ उतना ही है। अगर मान लिया आपका एज 18 साल से ज्यादा हो गया और आपको लगता है कि कंसिस्टेंट रूप से 8 से 10 घंटा, 6 से 7 घंटा, इसको कम भी कर ले तो चलिए 5 से 6 घंटा पर डे नहीं हो पाता है, 5 to 6 आवर पर डे नहीं हो पाता है, तो आपको जरूरत है एक ऐसे लोगों का जो आपको खिलाएं भी, सुलाएं भी, पढ़ाएं भी। और आपको कब घर जाना है, नहीं जाना, ये वो डिसाइड करे। आपको दोस्तों के साथ ज्यादा मस्ती मारने नहीं जाना है, वो डिसाइड करे। और ज्यादा दिन नहीं, उंगली पे गिन लीजिए, मात्र 1 2 3 4 5 6 महीने। ये जो वीडियो देख रहे होंगे जो लड़के, 6 महीने आप मुझे अपना दे दीजिए। 6 महीने में अगर आपकी आदत मोबाइल की रहेगी, घट जाएगा दोस्त। 6 महीने अगर आपको 3 घंटा ही बैठने का आदत रहेगा, आपकी बढ़ जाएगी बैठने की कैपेसिटी, 6 घंटे तो करवा ही देंगे। अगर आपकी आदत ज्यादा घूमने की है, कम करवा देंगे दोस्त। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, पढ़ते तो बहुत है, याद नहीं होता है, याद करवा देंगे। 6 महीने में हम आपको ऐसा तैयार करेंगे कि 6 महीने के बाद जिंदगी में आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा। 6 महीने तैयार होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम भरिए, एग्जाम भरिए, एग्जाम भरिए, एग्जाम भरिए, आपका सक्सेस कंफर्म होगा। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं और आप आके मिलिए 9234747527। लेकिन वही बच्चे आए जो वाकई में चाहते हैं
कि हम 6 महीने में जॉब के लिए तैयार हो जाएं। जो वीडियो देख के वहीं से सोच रहे होंगे 6 महीना में क्या बताएगा, क्या पढ़ाएगा, तुम वही सोचते रहना वहीं पे बैठ के। लेकिन जिसको लगता है कि क्या दिक्कत है, चलिए करके देखते हैं, इनके साथ मिल के देखते हैं, मिल जाएंगे तो शायद हो सकता है कुछ अलग रहेगा। और उसका नमूना हम आपको ज्यादा दिन में नहीं दिखाएंगे, 6 महीने का नमूना हम 30 दिन में आपको दिखा देंगे। और 30 दिन जब आप मेरे साथ दोनों का तालमेल हो जाएगा तो हम परमानेंट आपके साथ रह के आपके जॉब के लिए काम करेंगे। क्योंकि अभी जो समय है कोरोना का समय है, हर के घर का आर्थिक स्थिति खराब हुआ है। अभी ही वक्त है कि जल्दी से मेहनत करो, वैकेंसी कम आएगा, भीड़ ज्यादा रहेगा, वही लोग ट्रेंड होगा जिसको ट्रेनर अच्छा मिलेगा और वही लोग सक्सेस करेगा। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम यही बताना चाहते थे कि आप अपने वक्त को समझिए, अपने वक्त को पहचानिए। अगर आपको खुद लगता है कि आप 6 महीने में तैयार हो सकते हैं तो बिल्कुल, लेकिन लिख दीजिए कि 6 महीना में मैं जॉब लायक तैयार हो रहा हूं, चाहे कुछ भी हो मैं जॉब ले लूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कॉन्फिडेंस की कमी लगती है तो मैं 6 महीने में तैयार करता हूं। मैं ड्रीम क्लासेस शशि भूषण 6 महीने में मैं तैयार करता हूं अपनी टीम के साथ। अविनाश सर हमारे साथ हैं, सब मिल के तैयार करते हैं। आप हमारे साथ आइए, हम आपकी तैयारी जरूर करवाएंगे। धन्यवाद।